हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपने चैनल आई थिंक में। आज हम बेटा हिंदी विषय के बारे में मात्राओं की लड़ी जो हम लगातार कर रहे हैं उसके नेक्स्ट हम अध्याय में पहुंच चुके हैं। जैसे पिछले वीडियो में बच्चों आपने देखा था कि मैंने रू की मात्रा आपको करवाई थी, और जैसे मैंने बताया था कि वो लिखने में थोड़ी कठिन है, लेकिन जब ये एक बार लिखना हम शुरू करते हैं तो अच्छे से हमें लिखना आ जाता है। और इससे बने हुए शब्द और उनका अभ्यास हमने बड़े सुंदर ढंग से किया था। आप सभी ने मेरा साथ दिया था। बहुत से स्क्रीनशॉट मुझे आए हैं, मैसेज भी आए हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया है, मुझे अच्छा लगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे अनुस्वर का प्रयोग। तो अनुस्वर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में जो हमने पुष्ट किया था, जो वो पुष्ट ये था जिसमें हमने रू की मात्रा, रू ऋषि वाला कहलाया जाता है, बोला जाता है। तो इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो कृपया आप मेरे चैनल आई थिंक पे जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी होगी ऊपर, और उस प्लेलिस्ट को निकाल के आपने कोई भी आप वीडियो किसी भी विषय का देख सकते हैं। उसमें हिंदी का भी होगा, और हिंदी का मैंने एक अलग से पार्ट बनाया हुआ है। हिंदी को आपने टच करना है, हिंदी विषय को, 4th क्लास हिंदी। तो उसमें जितने भी वीडियो हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम बेटा अनुस्वर की बात करेंगे। तो कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, जैसे मैं आपको बताता चला आया हूँ पिछले कुछ रोज़ से, जब से हम मात्राएं कर रहे हैं और अलग अलग मात्राओं के चिन्ह हम कर रहे हैं। तो साथ में मैंने आपको पंजाबी में भी बताया था कि इसका क्या प्रयोग है, क्योंकि हमारी मातृभाषा तो पंजाबी है। तो उससे कंपेयर करके, उससे हम मिला करके हम हिंदी भाषा को सीख रहे हैं, जिससे हमको सीखना आसान होता है। और वहीं जहां हम बाकी मात्राओं का अभ्यास कर चुके हैं, आज हम अनुस्वर का अभ्यास भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पंजाबी में बिंदी होती है, बिल्कुल वैसा ही आकार इस अनुस्वर का होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे पंजाबी में बिंदी का उपयोग होता है, जो डॉट सा बना है, बिंदी बोलते हैं इसको पंजाबी में, तो यहाँ पर उसका उपयोग ऐसे नहीं होगा। तो इसका उपयोग यहाँ पर, जैसे पंजाबी में टिप्पी होती है, टिप्पी आपको पता होगा, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ऐसे किसी भी अक्षर के ऊपर हम टिप्पी डालते हैं। जैसे हमने लिखना हो कंगन, तो कंगन ऐसे जब लिखते हैं तो ये वाली जो टिप्पी है आपके सामने, यही टिप्पी का उपयोग यहाँ पर हिंदी में एक बिंदी के रूप में होगा, जिसको हम अनुस्वर कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। बहुत ही आसान था कि जैसे हम पंजाबी में टिप्पी का उपयोग करेंगे और करते हैं, वैसे ही हिंदी में हम इसको बिंदी, ऐसे बिंदी डाल के, जिसको हम अनुस्वर बोलते हैं, उसका उपयोग करेंगे। तो बहुत ही आसान है। जैसे मेरी समझ है, जैसे मैंने सीखा है, वैसे ही मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की कि आपको अच्छे से समझ आए। तो टिप्पी को लेकर के चलना है, हिंदी में इसको हम अनुस्वर कहते हैं। तो चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। जहाँ तक बात लिखने की है, जैसे हमने पिछले वीडियो में रू लिखा था तो काफ़ी कठिन था, ठीक है ना। तो उसको लिखने में हमको काफ़ी टाइम भी गया था, आप वीडियो देख सकते हो। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता से उसको सीख लिया था। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत ही आसान है, जैसे बिंदी एक डालनी होती है, हमारा काम ख़त्म। कुछ भी ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि ये अक्षर जो स्वर है कैसे हम, या चिन्ह है कैसे डालेंगे। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ बिंदी से काम चल जाएगा।
और जैसे पंजाबी में टिप्पी होती है, ऐसे यहाँ पर बिंदी काम चलाएगी। तो चलिए अब हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे, अपने आप ही हमको पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले पहला वाक्य है, उसको पढ़ेंगे। आज, आज, आ को आ की मात्रा आज मंगलवार है। तो अब देखो बेटा, साथ साथ में मैं इनको सर्कल भी करूँगा ताकि आप भी करते जाओ। आपने सभी जो अनुस्वर वाले शब्द हैं वो सारे के सारे आपने कॉपी पे लिख के उनका अभ्यास भी करना है, ठीक है। तो पहला मंगलवार जैसे शब्द आया है, तो मंगलवार को मैं यहाँ पर सर्कल लगा रहा हूँ। तो ये शब्द जो है आपने कॉपी पे नोट करना है। ये अनुस्वर वाला शब्द है, इसके ऊपर बिंदी लगी है, तो अनुस्वर लगा है, तो ये बन गया मंगलवार। तो अगर पंजाबी में होता तो मंगलवार कैसे लिखते, एक मग के ऊपर हम टिप्पी लगा देते तो मंग बन जाता। जहाँ पर बिंदी काम चला रही है, मंगलवार। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे का जो बाकी का हमारे सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, उनको हम पढ़ते हैं और सर्कल लगाएंगे। साथ साथ में सर्कल लगाते जाना है और कॉपी पे आपने लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो नेक्स्ट वाक्य है रंजीत। इसको भी आप सर्कल लगाएंगे। रंजीत मंदिर, इसको भी लगाएंगे, जाता है। रंजीत मंदिर जाता है। नेक्स्ट वाक्य है उसके हाथ में, उसके हाथ में लाल रंग का झंडा है। तो झंडा और रंग जो है, इसमें अनुस्वर का ऊपर उपयोग किया हुआ है, तो हम इसको सर्कल में लाएंगे। नेक्स्ट वाक्य है छत पर, छत पर लंगूर, इसको सर्कल लगाएंगे, बैठा। अंगूर, अंगूर को सर्कल लगाएंगे, खा रहा है। छत पर लंगूर बैठा अंगूर खा रहा है। इसको नोट कीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो सारा मिट जाएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है पंडित जी। पंडित, पंडित, पंडित जी शंख, तो शंख को हम सर्कल लगाएंगे, शंख बजा रहे हैं। लोग घंटी, घंटी पर सर्कल करेंगे, बजा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपने नोट किया होगा कि मैं मात्राओं को नहीं बोल रहा हूँ, सीधे शब्द बोल रहा हूँ, कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको शब्द बोलने आसानी से आ गए हैं। आप कोशिश करके शब्दों को बोल सकते हैं, जोर लगा के बोल सकते हैं, थोड़ा ज़ोर लगा के भी बोल सकते हैं। तो लोग घंटी बजा रहे हैं। तो 3 शब्द यहाँ पर हमने अनुस्वर के निकाले हैं, पंडित, शंख, घंटी, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य को चल देखते हैं। आज वसंत, वसंत को हम सर्कल लगाएंगे। पंचमी, तो पंचमी को भी हम सर्कल लगाएंगे, है। आज वसंत पंचमी है। खेतों में, आप देखो बेटा, खेतों में बिंदी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि ये टिप्पी का उपयोग जहाँ से पंजाबी में होता होगा, लेकिन अनुस्वर लगे हैं, ठीक है। तो खेतों में भी, खेतों जो है, ठीक है,
और सरसों, ठीक है, खिली है, खेतों में पीली सरसों खिली है। तो इसमें जो है अनुस्वर आएगा क्योंकि बिंदी का उपयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। से, सरसों, ठीक है। इन तीनों को हम सर्कल लगा के कॉपी पे नोट करेंगे। तो नेक्स्ट है लोगों, ठीक है, लोगों को सर्कल लगाएंगे। ने पीले रंग, रंग वैसे हमने पहले भी लिखा है, हम फिर से नोट कर सकते हैं कि कपड़े पहने हैं। लोगों ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। वे मीठे चावल खाते हैं। तो इस लाइन में कोई भी अनुस्वर नहीं आया है तो हम नहीं करेंगे। बालक, रंग, रंग है अनुस्वर में। बिरंगी, ये भी करेंगे। पतंगे, ये भी करेंगे। उड़ाते हैं। बालक रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए। आकाश, आकाश पतंगों, तो पतंगों में अनुस्वर्ग है। से सुंदर लगता है। आकाश पतंगों से सुंदर लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों अनुस्वर का प्रयोग कैसे हो आपको मैंने सिखाया। और आखिर में मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले मंथ में मैंने आपको जब पुष्ट नंबर 43 पे मैंने आपको बताया था, वहाँ पर भी अनुस्वर का हमने अभ्यास किया था। अनुस्वर के रिलेटेड काफ़ी शब्द आए थे। अब मैं सीधा आपको आपके पुष्ट हिंदी के 43 पर लेके चलूँगा। वहाँ पर भी कुछ शब्द हैं जिनका हम अभ्यास करेंगे जो कि अनुस्वर है, ठीक है। तो चलिए पुष्ट नंबर हम 43 पर चलते हैं। आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 43 निकालो। तो ये है बच्चों पुष्ट नंबर 43। इस पे हमने अनुस्वर का अभ्यास किया था, इसको भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसे कंगन है, तो कंगन में आपको पता चल गया होगा कि अनुस्वर कौन सा है। क के ऊपर अनुस्वर है, तो कंगन यहाँ पर एक शब्द है, इसको नोट कर सकते हो आप कॉपी में। उसके अलावा दूसरा शब्द आपके सामने है मंजन, आप इसको भी नोट कर सकते हो, मंजन, ठीक है। इसके अलावा तीसरा शब्द आया झंडा, तो झंडा शब्द जो है ये भी अनुस्वर से लग के झ के ऊपर अनुस्वर है, झंडा लगा बना है। उसके आगे है बंदर, ठीक है। सो बंदर जो है यहाँ पर अनुस्वर के साथ इसका मिलान हो तभी बंदर शब्द बनेगा। और खंबा, ठीक है, खंबा जो शब्द है उसमें भी अनुस्वर है ख के ऊपर। तो जे पुष्ट पर भी हम देख सकते हैं कि कैसे हमने अनुस्वर के साथ इनका अभ्यास किया था। लेकिन यहाँ पर हमने जब किया था तो हम कुछ शब्द जो थे वो आधे हैं। हल में जो हल वाला शब्द होता है, जैसे यहाँ पर है नीचे हल लगा है, तो इसका मतलब आधा शब्द है। तो आधा शब्द के उपयोग से हमने खंबा बनाया था। तो जब अनुस्वर में ये आता है, अनुस्वर में जब लिखते हैं तो आधा शब्द खत्म, आधा अक्षर खत्म हो जाता है, आधा स्वर खत्म हो जाता है, तो ऊपर हम अनुस्वर का उपयोग करते हैं। तो देखा आपने कि अनुस्वर को हमने कैसे झट से सीख लिया, बहुत ही आसान था। आपने जब लिखना है हिंदी को
तो इस बात का ख्याल रखना है कि अनुस्वर को जब बोलने में आए तो अच्छे से हम, जैसे पंजाबी में टिप्पी का मैंने बताया था, टिप्पी का उपयोग यहाँ पर आपको महसूस हो वहाँ पर आपने अनुस्वर का उपयोग करना है। तो यहाँ तक ही आई होप कि सभी बच्चों ने ध्यान से समझा, देखा और नोट किया होगा। अब आप जितने भी मैंने अनुस्वर पोस्ट नंबर 43 पर यहाँ पर आपको लिखवाए हैं और जितने भी मैंने आपको अनुस्वर जो हैं मैंने आपको अनुस्वर के पेज के ऊपर जाके करवाए हैं, आज दोनों को कॉपी पे लिख के अच्छे से सुंदर ढंग से अभ्यास करना है, बोलना है, 10 से 15 बार बोलना है हर शब्द को, ताकि आपको पता चल सके कि अनुस्वर का उपयोग कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसी चिन्ह की बात करेंगे, किसी मात्रा की बात करेंगे। ये यहाँ तक ही आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, लगातार काम करते रहिए, सिलेबस को दोहराते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिशन 100% में भाग लेते रहिए। शिक्षा विभाग की जितनी भी कार्यप्रणाली है उसके ऊपर हमको भरोसा है, विश्वास है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं और जैसे इंस्ट्रक्शन होती हैं सिलेबस की आपको करवाया जाता है। और आप भी बच्चे लगातार अपने घरों में बैठे काम करते रहें। सभी अध्यापकगण जितने भी इस वीडियो के साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप वीडियो शेयर कर दोगे और बच्चों भी, आप भी जितना काम आपको दिया गया आप ज़रूर करोगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपना जो चौगिरदा है उसकी भी देखभाल कीजिए, साफ़ सुथरा बनाइए उसको। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार।